अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासत और अवाम के साथ मैं अफजल यूबी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बहुत सी खबरें हैं जो हमने आज डिस्कस करनी है। ख़ास तौर पर कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हंगामी इजलास लंदन में तलब कर लिया है, जिसके बारे में बहुत पहले आप सुनते आ रहे हैं लंदन प्लान क्या था। ये जो हंगामी इजलास है, ज़राए बता रहे हैं मंगल को मुनक़द होगा, जिसमें आला क़यादत मुस्लिम लीग नून की उसमें शामिल होगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पीडीएम हुकूमत में जो इख्तिलाफ़ात थे अब वो खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं। और तीसरा, फौजी अदालतों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। एडवोकेट सलमान राजा ने दरख्वास्त दायर की है और ये एहतजाज एहसन की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है। और चौथी बड़ी खबर, निगरान हुकूमत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आज जो एडवोकेट जनरल आप पंजाब थे, उन्होंने आज इस्तीफ़ा अपना दे दिया है। अब इस्तीफ़ा आना शुरू हो चुके हैं। और छठी जो बड़ी खबर है वो है हुकूमत के लिए एक मुस्बत खबर है, जो सबसे बड़ी खबर है, जिसके बारे में काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, क्योंकि जो कहा जा रहा था दूसरे ममालिक हुकूमत को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज हमारे जो चीन है मुल्क हमारा, जिसके हम दोस्ती के दावे करते हैं, आज उन्होंने $1 अरब पाकिस्तान के जो बैंक हैं उसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये हुकूमत के लिए एक अच्छी खबर है। लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान निकाल सकता है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी शुनीद है, अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के जो आगे चला गया है 30 जून तक, अल्लाह करे इतने और कोई ममालिक हैं जो वो कर्जा दे सकते हैं। और आगे जिस तरह आज इसहाक डार साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बताया है बजट के हवाले से भी और $1 अरब के हवाले से भी। और तीसरी बड़ी खबर जो राना सनाउल्लाह साहब आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, पूरे यूरोप को उन्होंने ललकारा है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कैद पर, जो उन्होंने कहा है जो यूरोप के जमहूरियत का राग लापते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन एक बेगुनाह को 86 साल की सज़ा देकर कैद में रखा हुआ है बेगुनाह को, उसको छोड़ना चाहिए। आज ये बहुत बड़ी राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है, जिसकी कोई तवक्को नहीं की जा रही थी। आज प्रोग्राम में हम बहुत सी चीज़ें दूसरी भी करेंगे। आवाम के असल मसाइल क्या है, आवाम क्या चाहती है, इलेक्शन चाहती है या रिलीफ चाहती है। और इस प्रोग्राम में आज मेरे साथ शामिल है सुहाना राजपूत साहिबा, और प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, और वो आप सियासी पार्टी के रहनुमा भी हैं और साबिक़ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं तारक मंजूर चौधरी साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी मैडम से राय लेना चाहता हूँ। मैडम, ये बताइएगा, अवाम आप सर्वे करती हैं, प्रोग्राम करती हैं, जाके देखती हैं, अवाम के व्यूज़ लेती हैं, मौजूदा हालात में अवाम क्या चाहती है, उनके क्या मसाइल? एक्चुअली अगर अवाम के मसाइल की बात की जाए वो तो लातादाद है। जैसे अभी आज ही मैं एक प्रोग्राम करके आई हूँ रोड शो, तो मैं ख़वातीन से पूछती हूँ ईद की शॉपिंग के बारे में, तो ख़वातीन कहती है कि हमारे घर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, हम 3 वक्त का खाना नहीं खा सकते, हमने नाश्ता स्किप किया हुआ है बीच में से, तो हमारे घर के हालात इतने बुरे हैं, तो हम शॉपिंग कहाँ कर सकते हैं। एक कोई मसला नहीं है, लोड शेडिंग का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला, तो मसले ही मसले, आवाम को बहुत ज़्यादा मसले हैं। तो जब तक ज़ाहिर सी बात है ये हुकूमत सेट नहीं होगी तो मसले तो बढ़ते ही रहेंगे। अगर मैं जाती हूँ ज़्यादातर, अगर महंगाई का मेरा ये होता है ना टॉपिक, ये होगा तो मसला क्या है, उसके ऊपर आवाम ऐसे बोलती है, उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मुझे बताने नहीं होता कि आपने क्या बात करनी। एक घंटे तक लोग ये बात करते हैं, इतने ज़्यादा लोगों के जो मसले हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर सैलरियाँ वैसे ही आप देखिए, आपको जितने आवाम है, जो आम मिडिल क्लास लोग, उनकी 20 साल से वो काम कर रहे, सैलरियाँ बढ़ती नहीं और महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती है। जी। अगर जैसे सारा असर जो होता है वो पेट्रोल की वजह से पड़ता है। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो सारी, आज मैं जैसे मार्केट में गई थी, एक हमारा लाहौर में एक लोकल बाज़ार है, तो वहाँ पे आप जाए ना तो आप पाँव नहीं रख सकते आम दिनों में। तो अब ईद करीब आ रही है, लेकिन वहाँ पे आप देखिए कोई है ही नहीं। जो शॉप वाले वो मुझे कह रहे हैं कि आप दूसरी औरत है जो हमारी शॉप पे आई, पूरा दिन कोई औरत हमारी शॉप पे नहीं आई है। असल में है नहीं है ना, लोगों के पास बजट नहीं है। अब जो हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, ये इस बजट एक ख्याली बजट, हम कहते हैं ख्याली पुलाव, महीने में इतना हमारे पास पैसा आएगा तो इतने पैसे से हम ये करेंगे, ये घर के अखराजात पूरे करेंगे, सब्जी ये इतनी सब घर का सामान लेकर आएंगे, ये कपड़ों पर लगाएंगे, ये जूतियों पर लगाएंगे, ये बच्चों की एजुकेशन पर लगाएंगे, ये सेहत पर लगाएंगे। अगर वो 50,000 का हमने बजट बनाया होता है तो 50,000 जब नहीं मिलते तो वो सारा बजट आउट हो जाता है। इसी तरह वफाकी हुकूमत का बजट है, जो पाकिस्तान हमारे घर है, वो बजट पेश करते हैं। हमने 9200 रुपये टैक्स आमदन के ज़रिए पूरे करने हैं, 9200 अरब नेट टैक्स में हमने 3000 पूरा करना है। इस तरह वो बजट बनाते हैं, ये जब पैसे आएंगे हम इस तरह खर्च करेंगे। अगर वो पैसे ना पूरे हों, जिस तरह इस दफ़ा शॉर्टफॉल है, बजट नहीं पूरा हो रहा, 7,500 का शॉर्टफॉल आया, उसमें बजट खसारा है, तो ये भी तो लम्हा फ़िक्रिया है सबके लिए। तो आप मैडम क्या समझती हैं, अगर आवाम को अगर हुकूमत रिलीफ ना दे पाई, जिस तरह हुकूमत इलेक्शन का साल ये कह रही है, बजट इलेक्शन का साल होगा, अगर आवाम को रिलीफ ना मिला तो फिर क्या होगा?
नहीं, अवाम बेचारी क्या कर सकती है, अवाम कुछ भी नहीं कर सकती। अब मुझे समझ नहीं आती। अच्छा मैडम, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं रहमतुल्लाह वज़ीर साहब। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सियासी जमात के चेयरमैन भी हैं और साबिक़ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जो मौजूदा हालात हैं जिसमें पीडीएम हुकूमत का जो इत्तेहाद है वो भी टूटता नज़र आ रहा है, उनके भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। आप जो जिस तरह 9 मई के बाद पीटीआई के साथ किया गया, जिस तरह उसको क्रश करने की कोशिश की गई, इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? आपकी नज़र में क्या है, क्या सही और क्या गलत है? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने टॉपिक उठाया। पाकिस्तान में सियासी निज़ाम और हमारा माशरती निज़ाम और हमारा माशी निज़ाम बिल्कुल टूट चुका है। आप देख लें कि बल्दियाती निज़ाम भी आप समझ रहे थे कि आपके आइन की एक रिक्वायरमेंट थी और 3 टियर गवर्नमेंट की आइन गारंटी करता है। लेकिन कराची में क्या हुआ, यहाँ जो तबाही हो गई है कि एक पीटीआई और ये जमात इस्लामी की 193 सीटें थी, उसके मुकाबले में जो दूसरी पार्टी है उसके 163 और वो 173 और वो जीत गए हैं। वो और बाकी 30 बंदों को इन्होंने इधर उधर अगवा कर दिया, भगा दिया है। तो मुल्क का निजाम आपका बहुत बगड़ा। और पीपल्स पार्टी ने एक खेल खेला, आप समझते हैं ये इससे पहले भी ये खेल खेले जा चुके हैं? पंजाब हुकूमत में जब खान की हुकूमत पंजाब में गिराई गई थी, हमजा शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आला बने थे, वो भी इसी तरह हुआ था। उससे पहले 1971 में भी मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ भी हो चुका है। इसमें कोई ज्यादा मुगालते वाली बात नहीं है। बिल्कुल ये धांधली है और ओपनली धांधली है। देखे ना, एक जमहूरी अमल है, एक पार्टी है और एक कोalition है। आप सेंटर में वही कोalition की हुकूमत एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पे पीटीआई और जमात इस्लामी ने मिलके, पहले तो इलेक्शन में धांधली हुई, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके पीपल्स पार्टी ने पूरी धांधली कराई, पूरी यहाँ पे जो है पुलिस और इसको इस्तेमाल किया। उसके बाद अब उन्होंने रेंजर्स और पुलिस को इस्तेमाल करके और यहाँ जो है वो मेयर को ले आए हैं जो अनइलेक्टेड बंदा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये निजाम जो है जिस तरीके से ये रोन डाल रहे हैं, जो सियासी अमल को तबाह कर रहे हैं, माशरती अमल को तबाह कर रहे हैं, और ये आपका जो सेंट्रल लेवल पे आप देखें पीडीएम की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत ने जुल्म के पहाड़ तो तोड़े हैं पीटीआई के ऊपर। और पीटीआई का 9 सितंबर वाला वो हाई ट्रीजन में इन्वॉल्व है अगर वो इमरान खान के साथ है, और अगर वो जहांगीर तरीन के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिल जाता है तो ना उसके ऊपर कोई आए, उसी आदमी पे जो जेल में डाला हुआ है और उनको कह रहे हैं कि जी हाई ट्रीजन का केस है, और उसी को जब जहांगीर तरीन के छतरी में आ जाता है तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है और उसके ऊपर कोई मसला नहीं होता। मैं समझता हूँ मुल्क में बड़ा दोहरा निजाम चल रहा है और ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। इनको फौरन इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए और ये जो है मुल्क इनसे नहीं चला जा रहा है और मुल्क में तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, पहले तो जो पंजाब में हुआ, पंजाब हुकूमत के साथ हुआ, वो अदालत ने बर वक्त उसमें मुदाखलत करके मामला हल करवाए। अगर जो इस तरह कराची में आप समझते हैं हुआ है, पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर जो मुंतखब किया है, अगर अदालत में जो दरख्वास्त चली गई है, अगर उस पर एक्शन नहीं होता, दोबारा इलेक्शन नहीं करवाए जाते, तो आप समझते हैं जो आने वाला जनरल इलेक्शन होगा उसमें शफाफियत होगी? समझता हूँ कि अगला जो इलेक्शन है उसमें भी इसी तरह अफरा तफरी होगी। उस इलेक्शन के रिजल्ट को भी कोई नहीं मानेगा और पाकिस्तान को बदतरीन हालात की तरफ ले जाया जा रहा है। मुझे बदकिस्मत लग रहा है कि जो 1971 के हालात हैं उन हालात से हम गुजर रहे हैं। अच्छा रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, सियासी इस्तेकाम लाने के लिए आप समझते हैं अब जो सियासी इस्तेकाम मुमकिन है, जिस तरह पार्टियों में एक अना बन गया, पीडीएम हुकूमत भी और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून अब बड़े नेचुरल तरीके से अलहदा होंगे। हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में खबर दी थी, वो किस तरह अलहदा होंगे। अब ये सारा जो नज़र आ रहा है, परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये आवाम को दिखाने के लिए सियासी इस्तेकाम फिर किस तरह मुमकिन होगा? ये माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, लेकिन इनके केटी में कीड़ी नहीं रह गई है।
इनके पास न पैसा है, कर्जे लेके डिफेंस का बजट भी करेंगे, डेवलपमेंट का बजट भी करेंगे, सोच के लिए, सोच देने के लिए पैसे नहीं है। इस वक्त आपकी जीडीपी -3% है और मुल्क के पास पैसा ही नहीं है। ये स्टेट बैंक से फिर कर्जा जो है स्टेट बैंक फ्रीज कर रहे हैं और मुल्क में इन्फ्लेशन की तबाही की तरफ 48% हो गई है, आपकी फूड इन्फ्लेशन हो गई है। और पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन 11% तो आपकी ये जो है आपके अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। ये 6.5% बता रहे थे, 6.5% तो डॉक्टर हफीज पाटिल साहब ने बताया, ये 21 की फिगर बता रहे हैं, 2021 की फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर 2021 की बात कर रहे हैं। 2023 में 11% इनका जो है अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, और 10 करोड़ से ज्यादा लोग ये पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। तो ये जो इनकी फिगरें हैं और आपकी जो रेमिटेंसेस हैं उसमें $4 बिलियन की कमी है 11 महीने में। आपकी ये जो एक्सपोर्ट है उसमें $4 बिलियन की कमी है। ना आपने रेमिटेंसेस के लिए कोई इंसेंटिव दी, ना आपने एक्सपोर्ट के लिए कोई इंसेंटिव दी, तो आपका मुल्क कैसे चलेगा? IMF भी आपसे नाराज, उनको भी गालियां दे रहा है डार साहब, तो IMF को भी नाराज कर दिया, तो मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क चलाने का कोई ढंग होता है, कोई तरीका होता है। इनको बैकअप करके भागना चाहिए फौरन, और ये इलेक्शन करवाए, नई गवर्नमेंट आए, कोई कॉन्फिडेंस हो। बाप की इन्वेस्टर भी जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा रहमतुल्लाह वजीर साहब, बजट के बाद जो मुआशी पंडित हैं वो ये दावा कर रहे हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब आ चुका है, अगर कुछ ना हुआ तो ये हुकूमत जाने से पहले 30 जून तक बहुत मुश्किल है हम आगे चल सके। लेकिन आज एक अच्छी खबर आई है जो $1 अरब चीन ने पाकिस्तान को दिया है। आप क्या समझते हैं डिफ़ॉल्ट की तरफ जो कहा जा रहा है, मुआशी पंडित कह रहे हैं, कहाँ तक आप सच्चाई समझते हैं? क्योंकि आप BR से ताल्लुक़ आपका रहा है, आप बहुत जो फिगर को जानते हैं, जो बजट में फिगर दी गई हैं वो कितनी हकीकत पर मबनी है? तो आपका लोन का बड़ा चंक चाइना का है, बहुत महंगा है। 402 अरब रुपए पिछले एक साल में आपको फाइनेंशियल घास देना पड़ा है चाइना और उसको सऊदी अरब को। 402 अरब रुपए का आप अंदाजा कर रहे हैं कितना बड़ा काम है उसका। तो मेरी गुजारिश ये है कि चाइना का लोन हमारे लिए वायबल नहीं है, हम डिफॉल्ट भी कर जाएंगे और हमारी बैंकरप्सी श्रीलंका से भी ज्यादा खतरनाक होगी। आलमी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं पाकिस्तान श्रीलंका की तरह हो जाए, उसके बाद मुज़ाकरात हों, उसके बाद IMF का पैकेज बहाल हो। ये इसहाक डार साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता चुके हैं, खबर दे चुके हैं ये तो। इसहाक डार साहब जो कह रहे हैं, इसहाक डार साहब तो खुद इसके जिम्मेदार है। 2 महीने से कह रहा है कि जी अभी IMF के साथ हो जाएगा, अभी हो जाएगा, वो नाकाम हो गया। 6 मिनिस्टर बैठे हुए हैं मिलिट्री ऑफ फाइनेंस में। आप सियासी बसीरत रखते हैं, आखिर में छोटा सा ये भी बताइएगा, क्या नवाज शरीफ साहब ने पूरी अपनी जो क़यादत है उसको लंदन तलब किया है, वहाँ पे फैसला होगा? आपको लगता है वहाँ को बेहतर फैसला हो सकता है इलेक्शन के हवाले से? PTI को अभी भी ये लेवल प्लेइंग फील्ड दें, अभी भी PTI को लेवल पे। और ये जो जहांगीर तरीन खान का कल परसों ट्वीट पे आया था, मैंने उसे कहा था कि आप तबाही कर रहे हो, आपको कोई वोट नहीं मिलेगा, आपको वो पड़ेंगे, क्या है, अंडे पड़ेंगे अगर आप फील्ड में जाओ, क्योंकि PTI के लोग वो हो चुका है। रहमतुल्लाह वजीर साहब वो हो चुका है। वो फवाद चौधरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटे थे, उन हल्के में जो सर्वे किए गए हैं 90% लोगों ने राय दी है वो अगर इमरान खान साहब खंबे को खड़ा करेंगे उसको वोट देंगे, फवाद को नहीं देंगे। अब तो वो PTI छोड़ने वाले भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ जहांगीर खान और आलमी खान, ये जो इस किस्म के वो हैं गमाशते हैं, ये नाकाम हो जाए, ये अच्छी बात होगी, ताकि ये इधर उधर से भागने वाले और इधर उधर खेलने वाले ये खत्म हो जाए पाकिस्तान से। पाकिस्तान में क्लीन इजाजत होनी चाहिए, इमरान की पार्टी को भी इजाजत होनी चाहिए, जमात इस्लामी को भी होनी चाहिए, बाकी भी जितने भी पार्टियां हैं सबको इजाजत होनी चाहिए, फ्री फेयर इलेक्शन हो, और आर्मी जो है न्यूट्रल वो अदारा करें, उसका अदारा करें और सारी किरदार अदा करें, और ये तमाम सियासतदान बैठ जाए, केयर टेकर एक प्राइम मिनिस्टर संजीदा किस्म का आदमी आए
اور وہ ان لوگوں کو بٹھائیں اور سنجیدہ الیکشن 2.5 مہینے میں الیکشن کریں ملک میں. جو بھی پارٹی آئے ان کے حکومت حوالے کریں اور فری ہینڈ دیں تاکہ پاکستان کی سیاست بھی بہتر ہو, معاشرت بھی بہتر ہو اور جمہوری نظام بھی بہتر ہو اور یہ جو لوکل گورنمنٹ کا نظام بھی بہتر ہو اور معاشی نظام بھی بہتر ہو. معاشی ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ رحمت اللہ وزیر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا.